तो राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कल से प्रोग्राम चल रहा है। आज से नहीं, कल से चल रहा है। कई मेडिकल कैंप चला रहे हैं, कई कुछ इनका प्रोग्राम चालू है। और आज बहुत बच्चों को चेक किया गया और बहुत सारे जरूरतमंदों को जरूरत की सामान दिया गया। तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? आज इस शुभ अवसर पर मैं मेरे छोटे भाई राजू का पहले तो अभिनंदन करता हूं, जन्मदिन की बहुत बड़ा शुभकामनाएं देता हूं। रही बात गाजंगी परिवार के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परिवार 82 से सामाजिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में कई सालों से सक्रिय है और पिताजी से लेके मेरे तक और मेरे भाइयों तक हम लोग हमेशा गरीब पद्मशाली समाज के, वो अलग समाज के बांधवों को हमेशा सहकार्य करने का एक नीति अपनाते हैं। और रही बात पद्मशाली समाज, हम हमेशा ये चाहते हैं कि समाज को हमेशा योगदान मिले, हमारे तरफ से कुछ न कुछ समाज उन्नति के रास्ते पे जावे, ऐसा हमारी सोच है। और आज इस अवसर पर मैं हमारे कुंभलपाड़ा सभी गरीब समाज के, अलग अलग समाज के, ना कोई जात धर्म नहीं देखते हुए हर एक को हमने एक 53 चेक शिक्षण के अवसर पर अनुदान के रूप में दिया है। मुझे मालूम है मेरे भाई 2 बार शिक्षण मंडल के एजुकेशन के जुड़े हुए चेयरमैन रह चुके हैं, 2 बार इलेक्शन जीते हैं। और मैं भी खुद कई स्कूलों का ट्रस्टी और चेयरमैन रह चाहो। एजुकेशन का जो माँ बाप कष्ट करते हैं और जो पढ़ाना चाहते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, फीस भरने को पैसा नहीं रहता है, स्कूल का बस का फीस भरने को पैसा नहीं रहता है। तो उस अवसर पर कई बच्चे हम पे आके विनोद करते कि हमको फीस नहीं है, हमको बच्चा फी माफ करो। तो इस अवसर पर हम लोगों ने एक संकल्प लिया गए साल में कि हम लोग, मैं तो हर साल 4-5 बच्चों का पूरा फीस भरता हूँ, उसी माध्यम से नहीं तो इस साल हमने 53 बच्चों का लिए फीस भरने का एक संकल्प लेके हम 53 चेक बांटे गए। हर साल हम बढ़ते जाएंगे और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कई काम करते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे राजू साहब के बारे में क्या कहना है। तेलुगु समाज में एक हमारे ध्रुव तारा है, जिन्होंने समाज के भलाई के लिए, एक टमटम शंकर का नाम था, उसके बाद में जिन्होंने तेलुगु समाज की उन्नति के लिए जो काम किया है वो हमारे राजू गाजंगी साहब है। और इनके छत्र छाया में हम लोग पॉलिटिकली, सामाजिक हर रंग में मतलब आगे बढ़े। और इन्होंने जो हासिल किया है अपनी जिंदगी में वो बहुत ही तारीफ काबिल है। और हमारी ये शुभकामनाएं यही है, जिन्होंने हर क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भिवंडी वासियों का उन्होंने एक बहुत बड़ा सहारा बना। सिर्फ तेलुगु वासियों का ही नहीं है, और भिवंडी के जितने भी लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। हर एक के साथ में कंधे से कंधे मिला के एक दोस्ती का उन्होंने परिचय दिया है। और हम भगवान से यही शुभकामनाएं करते हैं और इनके लिए यही शुभकामनाएं मांगते हैं कि ऐसे लोग और आगे आने चाहिए और भिवंडी की तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और ऊपर वाले से मैं यही दुआ मांगता हूँ, शुभकामनाएं हमारे इनके साथ में रहे। धन्यवाद। हमारे मित्र राजू गाजंगी जी शिक्षण मंडल के सभापति रह चुके हैं, सदस्य रह चुके हैं, नागरिक बैंक के चेयरमैन और सदस्य भी अभी है, पद्मशाली समाज के अच्छे एकदम सचिव है और अच्छा काम करने वाले जो अभी नया टीम आया है वो पहले से काम कर रहे हैं, पहले भी थे अभी भी है। तो राजीव गाजंगी जी को समाज सेवा का और लोगों से जो लगाव है और लोगों में रूट लेवल में काम करने की उनकी जो पद्धति है बहुत ही अच्छी पद्धति है। इनकी जो मनोकामना रहेगी, अभी मेरे को लगता है इनको नगर पालिका लड़ने का है, यही भी इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसे मैं वराल जी माता को प्रार्थना करूंगा। और आज का जन्मदिन है, इतने जो सब लोग दिख रहे हैं, राजीव गाजंगी जी के ऊपर जितना प्रेम है लोगों का आज यहाँ पे दिख रहा है। और इनको मैं शुभेच्छा दूंगा कि अच्छे आरोग्य से रहेंगे और अच्छा लोगों की सेवा देंगे, अच्छे काम देंगे, जो लोगों का आज तक इन्होंने विश्वास संपादन किया है
उसके ऊपर वो कायम रहेंगे और लोग उनको जो अधूरा सपना पूरा करने के लिए नगर पालिका भेजेंगे। ऐसे में इनको आज के दिन शुभेच्छा देता हूँ। मैं राजू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और राजू जी का जो सामाजिक कार्य है अलग अलग क्षेत्रों में, भले ही पद्मशाली समाज के कार्याध्यक्ष के रूप में, अभी वो सेक्रेटरी के रूप में आए हैं उनके, उसके अलावा और अलग अलग माध्यम है, जैसे नागरिक बैंक के चेयरमैन के रूप में उन्होंने काम किया। अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए सामाजिक काम उनका भरपूर है। और मैं उनको भाजपा में पिछले 10 साल से लगातार सक्रिय हैं, भाजपा में मेरे साथ में। भाजपा में एक महासचिव बोल के उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और उन्होंने साबित किया है कि कार्यकर्ता कैसे काम कर सकता है। तो निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कार्यकर्ता आते हैं और जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता साबित नहीं कर पाता है, जवाबदारी लेता लेकिन पार नहीं पार सकता। लेकिन राजू जी ने वो जवाबदारी को एकदम जवाबदारी से पार किया है। तो निश्चित रूप से राजू जी एक अच्छे कार्यकर्ता है। और मैं तो यही बोलूंगा आपके माध्यम से उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कि राजू जी की जो मन में आकांक्षा है भविष्य में राजकीय सेक्टर में, पहला तो मैं मेरा भाई राजू गाजेंगी को उनकी जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माँ कामाख्या हो, माँ वराल देवी हो, माँ एकवीरा हो, माँ तुलजा भवानी हो या मेरे माँ जगदम्बा हो, माँ वैष्णो देवी हो, उनको उदंड 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 आयुष्य लाभो। तुम जियो हजारों साल के वो 50,000। मैं आने वाले जो चुनाव के अंदर मैं आजू बाजू देख रहा हूँ, नीतीश एंकर है, विठोबा नाइक है, हमारे कृष्णा गाजेंगे है और हमारे राजू गाजेंगे। मैं इतनी माँ से जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि सबको कामयाब बनाओ और सबको नगर सेवक बनाओ। तुम्हारे दरबार में हम लोग जरूर आएंगे। और देखो, मैं 25 साल से अगर नगर सेवक हूँ तो इस लोगों की ही मेहरबानी से, माँ जगदम्बा, माँ सभी लोगों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। मैं यकीन से कहता हूँ कि मैं चुनाव बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे को जिताया, बहुत सारे लोगों को खेले, लेकिन राजू गाजेंगी जी का काम है, बैंक में काम है, हमारे भारतीय जनता पार्टी में महासचिव पद के ऊपर वो विराजमान है और सांस्कृतिक है, स्कूल का काम है। ऐसे असंख्य कार्य उनके माध्यम से चलते हैं। तो मैं राजू गाजेंगी को अगले भविष्य के लिए उनको शुभेच्छा देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी और मेरे परिवार की तरफ से, कामोदी और ताराली के और भिवंडी की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। देखो, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राजू जी गाजेंगी, इनका 53वां वार्ड दिवस है और उसी वार्ड दिवस के तहत पे जो समाज सेवा के माध्यम से जो काम करने जा रहे राजू गाजेंगी, आज सुबह में हमारे पश्चिम के आमदार मई चौगुले इनके साथ में गौशाला में जाके वहाँ पे गौशाला को जो भी दान किया है और वृक्षारोपण भी वहाँ पे किया है। और आप बोल रहे बच्चों के लिए जो अभी जो दान किया, खास करके इस अपने स्लम एरिया में जो समाज सेवा के माध्यम से जो राजू गाजेंगी आज काम कर रहा है, तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि इनके सर के और भी ऐसे समाज सेवक 2-4 रहेंगे ना, तो इस यहाँ की 22 नंबर वार्ड में जो लोगों को समस्या है, कुछ समस्या से परेशानी उनकी छूट जाएंगी। जैसे कि अभी आपने देखे जो मेडिकल बीमा के जो 5 लाख की मुफ्त लोगों को सेवा देने का जो काम कर रहे हैं और आने वाले हर एक अपने शासन से जो स्कीम आती है वो लोगों तक पहुंचाने का राजू जी गाजेंगी जो काम कर रहे हैं और एक अच्छा समाज सेवक है, अच्छा कार्य करते, बीजेपी के महासचिव है और उनका 53 का वार्ड दिवस है। और उनके वार्ड दिवस के अवसर पर मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से और पूरे 22 नंबर जनता की तरफ से उनको वार्ड दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ और यही मेरे 2 शब्द खत्म करतो। दरवर्षीप्रमाणे या वर्षी सुद्धा आमचा राजू गाजेंगीचा 53वा वाढदिवस आज मोठ्या सकाळपासून मोठ्या थाटामाटात साजरा होत आहे। त्यांचे मोठे बंधू आमचे मित्र बिल्डर कृष्णा गाजेंगी त्यांच्या 53व्या वाढदिवसानिमित्त 53 चेक त्यांनी भावासाठी गोरगरिबांना अर्पण केलेले आहेत। हे गाजेंगी परिवार यांचा इतिहास पाहिला तुम्ही तर त्यांच्या वडिलांपासून ते सेवा करत आलेले आहेत। आता आमचे मित्र बिल्ला शेठने सांगितलं की ते 22 नंबरसाठी नुसते सीमित नाहीये, ते आमचे भिवंडीचे नेते आहेत
आज अखिल भारतीय पद्मशाली समाजचे ते एक नेता आहे, त्यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण पॅनलच भिवंडीमध्ये निवडून आलेलं आहे. असे आमचे मित्र गाजिंगे साहेब यांना उदंड आयुष्य लागो, त्यांच्या मनातल्या सगळ्या इच्छा पूर्ण हो. आम्ही सगळ्या त्यांच्या पाठीशी आहोत. त्यांचा परिवार, त्यांचे मित्रमंडळी, त्यांचे समाजाचे अध्यक्ष हे सर्व त्यांच्या पाठीशी आहेत. त्यांच्या मनातल्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होतील अशी आई वरालदेवी चरणी प्रार्थना करतो आणि मी त्यांना खूप खूप वाढदिवसाची शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर सबसे पहले मैंने हमारे कुलदैवत मार्कंडेय महामुनि का दर्शन लिया। बाद में हमारे जो गोमाता है गायत्री मंदिर कामतघर में वहाँ हवन किया और मेरे सामाजिक क्षेत्र में जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ ऐसे कामतघर क्षेत्र में जितने भी महानगर पालिका के स्कूल है उन सब में मैं गरीब विद्यार्थियों को नोटबुक की वाटप किया, क्योंकि मेरे जन्मदिन के अवसर पर मुझे ऐसा ख्याल है कि बच्चों को ये स्कूल की शुरुआत है और नोटबुक की बहुत ही कमी रहती है महानगर पालिका स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को। इसके लिए मैंने उनको नोटबुक का वाटप किया। बाद में हमारे विधायक आमदार महेश चौगुले जी, इनके हाथों से हमने वहाँ एक वृक्षारोपण किया, एक पेड़ माँ के नाम, इस संकल्पना के साथ में हमने वहाँ वृक्षारोपण किया। वहीं पे एक जो प्लांट है, जो मेडिसिन प्लांट्स है, उसका एग्जीबिशन बाबा स्कूल द्वारा रखा गया था, वहाँ पे हम लोगों ने विजिट किया। और आज जगन्नाथ यात्रा थी, जगन्नाथ का बहुत बड़ा पालकी आज भिवंडी में निकली, उस जगन्नाथ पालकी में दर्शन के लिए हम सब लोग गए। साथ में मेरे बड़े भाई ने आज कई जरूरतमंद बच्चों को चेक वितरण उनके लिए दिया गया फीस भरने के लिए। साथ ही में बच्चों को बैग्स वितरण किया। हमारे समाज के अध्यक्ष ने कई बच्चों को उनके ओर से नोटबुक की वाटप किया। ऐसे विविध अनेक कार्यक्रम मैंने सुबह से शाम तक, अभी आयुष्मान कार्ड का भी वाटप हमने किया। इसके बाद में मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मुझे बधाई देने यहाँ पहुंचे हमारे विधायक हो, माजी जिलाध्यक्ष भाजपा के हो, आजी जिलाध्यक्ष हो, या संतोष शेट्टी जी हो, सुमित पाटिल हो, हमारे समाज के सभी पदाधिकारी, नीलेश जी और नितेश एंकर, श्याम जी अग्रवाल, काटेकर साहब, रुपेश मात्रे साहब, ऐसे सभी लोग मुझे यहाँ आशीर्वाद देने पहुंचे। मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे छोटे से व्यक्ति को सम्मान देने या मुझे आशीर्वाद देने यहाँ पहुंचे, जो भी यहाँ आए उन सबको मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सुबह से शाम तक मेरे साथ में हमारे समाज के अध्यक्ष कंधे से कंधा मिलाकर एक दोस्ती का यहाँ साथ निभा रहे, मैं उनको भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे समधी हमारे नारायण जी मच्चा बड़े बिल्डर है, इन्होंने बहुत सारे बैनर वगैरह लगाए। मेरे इस तरक्की में उनका बड़ा योगदान रहेगा आगे भविष्य में, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।